गार्जियन का सुनने आए हैं और हम लोग चाहेंगे भविष्य में भी जो हमारे गार्जियन हैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। जबरदस्त संक्षिप्त शब्दों में अब मैं आग्रह करूंगा अपने शब्दों को रखने के लिए माननीय विधायक नरपतगंज श्रीमती दिव्यंती देवी जी। धन्यवाद भाई। आज के अररिया समृद्धि यात्रा में उपस्थित बिहार के मुखिया, जन जन के नेता, हम गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी, मंत्री बड़ी बहन लेसी सिंह जी, अररिया के प्रभारी मंत्री लखिंदर भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ता बंधु, सम्मानित मंच। आज हम लोग यहाँ पे अपने मुखिया को सुनने आए हैं। आज हम लोग सदाई एक साथ रहते हैं, रोज़ हम लोग एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भाषण हम लोगों का रोज़ ही होता है। आज हम लोग अपने गार्जियन के मुख से दो शब्द सुनने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मुखिया, विकास पुरुष, बिहार के जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, चंदन और सर झुका के नमन करती हूँ। आप भैया बिहार को नई उड़ान दिए हैं, बिहार को पहचान दिए हैं। हम महिलाओं के लिए जो आपने आगे बढ़ने के लिए, सशक्त करने के लिए जो भी योजनाबद्ध आपने जो काम किया है, उसके लिए अररिया के इस मंच के माध्यम से हम सभी अपने हम कदम महिलाओं के तरफ से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने राज्यसभा में नामांकन किया है, आप बिहार को उड़ान दिए हैं। त्रेता युग में जिस तरह श्री रामचंद्र जी जा रहे थे तो अयोध्या के प्रजाओं की जो हाल थी, और द्वापर युग में कृष्ण जी के गोकुल छोड़ने से जो वहाँ के लोगों का जो हाल था, कमोबेश वो हाल पूरे बिहार, और आपका मार्गदर्शन में बिहार सदैव आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, चंदन, वंदन, नमन। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक सेक्रेटरी श्री विजय मंडल जी मात्र चंद शब्दों में। आज इस समृद्धि यात्रा में आए हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, हमारे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, सभी मंच पर उपस्थित सभी विधायक, लखिंदर भाई जो प्रभारी मंत्री हैं अररिया के, मंच पर बैठे सभी विधायकगण, सभी जदयू के नेता, भाजपा के नेतागण, साथियों, ये समय आज हम लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, लेकिन जो इन्होंने बिहार को दिया है और बिहार वो आज कभी जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता। और आज बिहार जो है, आज महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और बेटियों का जो है साइकिल से लेके पोशाक योजना और सभी को पैसे का जो है, जो फर्स्ट करती है सभी को पैसे देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और इसको हम लोग कभी, जब तक बिहार रहेगा तब तक इसको भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम सभी को बधाई और धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रभारी मंत्री माननीय से लखन कुमार रोशन सर से, सर आएं और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें।
आज अररिया के ऐतिहासिक भूमि पर समृद्धि यात्रा के क्रम में हम सबों के बीच आए हुए आधुनिक बिहार के निर्माणकर्ता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिन्हें विकसित बिहार बनाने में कदम मिलाकर चल रहे सम्राट चौधरी जी, हम लोगों के कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री मार्गदर्शन विजय बाबू, माननीय मंत्री बहन लेसी सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय एनडीए के जिला के अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और सभी अपने जिला पदाधिकारी की पूरी टीम और अररिया जिला में प्रभारी मंत्री के रूप में मैं आया हूं दोबारा, तो मैं चाहूंगा एक बार अपने मुख्यमंत्री जी और अपने उप मुख्यमंत्री जी और अपने वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, तो अररिया के सभी माता बहन, सभी युवा साथी भाइयों से निवेदन करूंगा कि एक बार खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के अररिया के धरती पर तालियों से आप लोग अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, क्योंकि ये विकास पुरुष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने और जब उप मुख्यमंत्री जी ने अररिया का प्रभारी मंत्री मुझे बनाया तो मुझे लगा कि अपने वैशाली जिला से मैं जब आऊंगा तो अररिया एक बगल पश्चिम बंगाल तो दूसरे तरफ नेपाल के बॉर्डर पर हम सटे हुए हैं, 6 से 7 घंटा लगेगी यहां आने में, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आपको। अररिया पहुंचने में महज जब मैं समस्तीपुर से आया हूं और समस्तीपुर से आता हूं तो महज 3.5 से 4 घंटा में ही अररिया पहुंच गया बाई रोड का। ये नीतीश कुमार जी का, ये एनडीए का सरकार का जो विकसित बिहार बनाने का संकल्प, समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प और मजबूत बिहार बनाने का जो संकल्प और इरादा एनडीए के सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन है, आपने धरातल पर उतारने के काम किया है। और आज लगभग 600 करोड़ रुपया के लागत से आपने समृद्ध अररिया बनाने के लिए, विकसित अररिया बनाने के लिए, विकासशील अररिया बनाने के लिए आपने कई योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। मैं सब के लिए पूरे अररिया वासियों की तरफ से प्रभारी मंत्री होने के नाते आपको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह आए और अपना उद्गार व्यक्त करें। आज अररिया की धरती पर समृद्धि यात्रा में हम सब के बीच बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय 14 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने वाले ऐसे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंचासीन इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय युवाओं के चहेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, सरलता सहजता के प्रतीक और हम सब के अभिभावक माननीय मंत्री जल संसाधन आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भाई लखेंद्र जी, माननीय विधायक नरपतगंज देवंती जी, माननीय विधायक सिकटी विजय कुमार मंडल जी और यहाँ उपस्थित एनडीए के तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, बहनों, युवाओं, नौजवान साथियों, मीडिया के साथी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पूर्णिया प्रमंडल की धरती अररिया जिला में फणेश्वर नाथ रेणु की धरती पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार शब्द 2005 से पहले जो गाली बन गया था, आज बिहार का जो सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में विकास की एक लंबी लकीर खींची, हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ। अभी हमारे भाई लखेंद्र जी माननीय मंत्री प्रभारी बोल रहे थे कि जो समस्तीपुर से यहाँ आने में कितना कम समय लगा, कनेक्टिविटी हो और इतना चमचमाती हुई सड़क
गांव में, कस्बे में दिख रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। हर घर बिजली, हर क्षेत्र में किसानों की तरक्की, युवाओं नौजवानों की तरक्की, और साथ ही साथ जो हमारी आधी आबादी है जिनका कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। राज्य में महिला मुख्यमंत्री भी बनी लेकिन महिलाओं की सुधि नहीं ली। भले आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जो आज़ादी दिए है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कई योजनाओं को चलाकर महिलाओं को पंख देने का काम किए हैं। आज महिलाएं उड़ान भर रही है आदि आबादी के लिए, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत में प्रतिनिधि बनने का अवसर हो या नौकरियों में 35% आरक्षण देकर महिलाओं को अवसर देने का काम किए हैं। आज एक एक घर की महिलाएं आगे बढ़ रही है। पुलिस विभाग में इतनी संख्या में महिलाएं हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि आदि आबादी को पंख लगा है और महिलाएं उड़ान भर रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यहाँ आए हैं समृद्धि यात्रा में 600 करोड़ की राशि से आज सौगात देने के लिए भी आए हैं और शिलान्यास उद्घाटन भी किए हैं। और हमारा समृद्ध बिहार बन रहा है, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, बिहार आगे ही नहीं बढ़ रहा, बिहार तेजी से बढ़ता बिहार और दौड़ता बिहार विकास में दिख रहा है। आज एक लंबी लकीर बिहार में खींची गई है, ये इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगा। बिहार को गर्त से लेकर आज यहाँ ऊंचाई पर लाने का काम किया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं पुनः आप सबों की ओर से, मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे बीच उपस्थित जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी सर से आग्रह है कि सर आएं और अपना आशीर्वाद दें। श्री विजय कुमार चौधरी सर। हम सबों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री और हम लोगों के पड़ोसी विधायक श्री लखेंद्र रोशन जी, मंच पर विराजे हुए दोनों सम्मानित विधायक साथी विजय जी और देवंती जी, और एनडीए के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण अलग अलग दलों के, और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, अपने मुख्यमंत्री जी की शुरू से ये खासियत रही है कि जो बिहार के लोगों से वादा करते हैं उसको जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं चैन से नहीं बैठते। आपको याद होगा कि लगभग साल भर पहले मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के क्रम में अररिया आए थे और अररिया के विकास के लिए कई प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की इन्होंने घोषणा की थी, जिसकी मांग इस जिले के लोग लंबे अरसे से कर रहे थे। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि उन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आज उसका उद्घाटन या समापन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आपके अररिया में फिर से एक बार आ गए। और आज आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले जो प्रगति यात्रा में घोषित योजनाएं थी, लगभग 65 से भी अधिक योजनाएं, 500 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने अभी 15-20 मिनट पहले उद्घाटन करके आप यहाँ के जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने पूरे कार्यकाल में 20 वर्षों के कार्यकाल में इसी के लिए जाने जाते हैं और शायद इसीलिए
ये पूरे मुल्क में, पूरे देश में वाहिद मुख्यमंत्री हैं अकेले कि जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों इनकी लोकप्रियता भी बढ़ते जाती है। नहीं तो मुख्यमंत्रियों को तो भाई आप देखे होंगे, सुने होंगे, 1 से 2 कार्यकाल बीतते बीतते उनकी लोकप्रियता घटने लगती है। लेकिन अकेले मुख्यमंत्री इस मुल्क के हमारे नेता हैं जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ा है त्यों-त्यों उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। और इसी का कारण है कि आज 20 वर्षों के बाद भी इतना काम इन्होंने किया है कि जितनी इनकी लोकप्रियता 2005 में थी, आज 2025 में ये उससे भी अधिक लोकप्रिय बिहार के आवाम में हो गए हैं। यही हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत। और आज वो समृद्धि यात्रा के क्रम में आपके यहाँ आए। समृद्धि यात्रा का खास मकसद है बिहार को समृद्ध बनाने का, बिहार वासियों को, अररिया वासियों को समृद्ध बनाने का। और इन्होंने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित श्रेणी के राज्यों के श्रेणी में हम पहुंचाकर ही दम लेंगे। और ये 5 साल बिहार को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको समर्पित कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का केवल बढ़ा हुआ समर्थन मिलता रहे। और हम खास तौर से अपने अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई गफलत की सियासत तो बहुत लंबी चली, अब गफलत की सियासत को तो बाय बाय कह दीजिए और गफलत की सियासत करने वालों को भी बता दीजिए कि इस सूबे के अकलियत बिरादरी के लोग अब बेदार हो चुके हैं और अपने असली हतबका को पहचानने लगे। ये तो आपको अब बता देना चाहिए, नहीं तो क्या क्या बरगलाया जाता है। आप ही बोलिए, कुछ दिन चुनाव के समय में क्या हो रहा था? SIR हो रहा है, सारे लोगों का नाम काट देगा। किसका नाम कटा अररिया में? किस अल्पसंख्यक भाई का नाम कटा? और अगर नहीं नाम कटा तो इस तरह की अफवाह फैलाने वाले, झूठ की सियासत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, वो तो अररिया के आवाम और खास तौर से अकलियत जमात के लोग को फैसला करना होगा कि समय आते रहता है। आप बेदार होइए, असली अपने हित मानी फलाहो बहबूद का काम करने वालों को पहचानिए और उनको ताकत दीजिए, जिससे अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ेगा। अपने शोषण करने वालों के तरफ मत देखिए, वो केवल शोषण करते हैं और हमारे नेता आपको आगे बढ़ाते हैं। आपके जैसे जमात में इल्म की रोशनी फैलाते हैं। आपके बच्चे बच्चियां आज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। यही कौम का हितैषी सरकार होती है और हितैषी लीडर होता है जो हमारे नेता। इसलिए यही गुजारिश करते हुए मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार को भी पूरी मजबूती से ताकत दीजिएगा, मदद करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले और युवा दिल सम्राट माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर से आग्रह है कि सर आएं और अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों के बीच एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज समृद्धि यात्रा में आपके बीच में पहुंचा हूं साथियों, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए 2005 से लेकर 2026 तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा बना रहे।
एक बार जरूर कहूंगा पूरा अररिया जिला के लोगों से कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए साथी। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के वरिष्ठ साथी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री बहन लेसी सिंह जी और आपके जिले के प्रभारी भाई लखेंद्र रोशन जी, माननीय विधायक विजय मंडल जी, देवयंती यादव जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, साथियों याद कीजिए, अभी लखेंद्र जी बता रहे थे कि हम पटना से या हाजीपुर से चलते हैं तो 3 से 3.5 घंटे में अररिया पहुंच जाते हैं, लेकिन 2005 के पहले कोई व्यक्ति आता था उसको दिन भर लगता था। पटना से सुबह 6 बजे चलता था और शाम के 6 बजे अररिया पहुंचता था। साथियों ऐसा दिन देखा है लोगों ने। लोगों के पास बिजली नहीं पहुंच पाती थी, बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था। और आप सोचिए नीतीश कुमार जी ने कल्पना किया और उसका शिलान्यास किया कि अररिया जिले में भी हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। ये कितनी बड़ी बात होती है। लोग तो नेपाल जाते थे, लोग सोचते थे कि नेपाल चले जाएं इलाज करा लेंगे, सिलीगुड़ी चले जाएंगे वहां इलाज करा लेंगे, लेकिन अररिया जिला में मेडिकल की फैसिलिटी कोई नहीं सोचता था। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज बिहार के 38 जिले में नीतीश कुमार जी ने तय किया कि सभी जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम सभी जिले में करने का काम करेंगे। और आप सोचिए बिजली तो दूर तक सोचता नहीं था, एक बार ट्रांसफार्मर जल जाता था। पहले तो मात्र 16-17 लाख लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन था और आज यदि आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि जहां 17 लाख लोगों को मात्र बिजली कनेक्शन बिहार में था, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 17 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और 2 करोड़ 16 लाख में से 88% परिवार ऐसा है साथियों। जब नीतीश जी ने 2025 में यह तय किया कि हम घरों को बिजली 125 यूनिट मुफ्त देंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी 88% लोगों का बिजली बिल पिछले 7 महीना से आया ही नहीं है। यह है बदलाव। आप सोचिए बिजली खरीदती है सरकार, नीतीश जी की सरकार 23,000 करोड़ रुपया सब्सिडी में देती है साथी। वोट देने वाला, नहीं देने वाला, जो नहीं भी देता है उसके घर में भी 1,000 रुपये महीने का बिजली नीतीश कुमार जी की सरकार ही देने का काम करती है। और मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया जो गरीब परिवार है, चाहे उसको पक्का मकान देना हो, चाहे उसको घर में पानी पहुंचाना हो, चाहे उसको खाने के लिए अनाज देना हो, सारे चीज उसमें कभी भी पार्टी नहीं देखा साथियों। सबके कल्याण के, सबके विकास की चिंता किया। इसलिए साथियों मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलता रहा है और आगे भी नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन में बिहार चलेगा। और इन्होंने सबका साथ, सबके विकास की बात की है, न्याय के साथ विकास का काम किया। और आप देखिए आज लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे। पहले तो आदरणीय नीतीश जी जब कुछ दिनों के लिए पथ परिवहन मंत्री थे तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने का काम किया, लाइफलाइन बनाने का काम किया। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी
पटना से पूर्णिया के 4 लेन का एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जा रहा है। अभी सिल्लीगुड़ी से जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, जो सिल्लीगुड़ी से अररिया जिला, सुपौल जिला होते हुए ये गोरखपुर जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का काम किया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई एयरपोर्ट की चिंता की है साथियों। अभी कल आपने देखा होगा वाल्मीकि नगर के एयरपोर्ट के लिए भारत सरकार ने टेंडर निकाला। और अभी मैं एक खुशखबरी और देता हूं कि आज जो बीरपुर है आपके बगल में, वहां के लिए भी आज टेंडर निकालने का काम भारत सरकार ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ साथियों, क्योंकि ये बगल में फारबिसगंज है आपके इसी जिले में, और हम लोगों ने तय किया है कि यहां के भी फारबिसगंज में जो लगभग 150 एकड़ जमीन है, वहां पर भी एक एयरपोर्ट बनाने का काम हम लोगों की सरकार करेगा साथ। इसलिए साथियों, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास और बिहार की समृद्धि, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं फिर से नीतीश कुमार जी के लगातार यात्रा को और आज समृद्धि यात्रा में अररिया आए, इसके लिए इनको बधाई देता हूं। क्योंकि पिछले दिनों जब प्रगति यात्रा में आए थे तो एक मंदिर की भी चर्चा विजय मंडल जी ने किया, उसके भी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। कई सड़कों के बारे में बताया गया, सब में काम शुरू कर दिया गया। अभी हम लोग आए थे आपके यहाँ पुलिस लाइन को भी आप जाकर देखिएगा। जो हमारी सुरक्षा में लोग लगे हैं, उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैसी व्यवस्था किया, उसका भी उद्घाटन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है सर। कई जगह पर प्लांट लगाने का काम, दूध उत्पादन का काम, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही कहूंगा कि अब तो ये 5 साल पूरी तरह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है चुनाव के पहले कि अब एक एक व्यक्ति को चुनना है, क्योंकि यही नॉर्थ बिहार है और अररिया किशनगंज का इलाका है जहां से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं। हम लोग जरूर आश्वस्त करते हैं, सबको चुन चुन कर रखेंगे और बिहार में ही रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए मैं जरूर आपको, अब तो ऐप भी आ गया, यहाँ कई बहनें बैठी हैं, अब तो ऐप भी आ गया, जीविका निधि ऐप आ गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1,70,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया, किसी को बकरी पालन के लिए, किसी ने दुकान खोला, किसी ने अंडा का दुकान खोला, किसी ने सिलाई मशीन के लिए सिलाई मशीन खरीदा। तो पूरी तरह महिलाएं रोजगार में आए। क्योंकि आज कीजिए, नीतीश कुमार जी ने तो शुरुआत किया था इसको लोन लेकर, और लोन लेकर इसकी शुरुआत की, तब बिहार की, पूरे बिहार की महिलाएं 5,000 करोड़ का भी बिजनेस नहीं करती थी। नीतीश कुमार जी ने धीरे धीरे सबको बढ़ाया और आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ महिला बहनों के हाथ में है। ये बदला हुआ बिहार है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं और समृद्धि यात्रा में आज मुख्यमंत्री जी अररिया की इस पावन धरती पर आए, इनका भी धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार को शून्य से शिखर तक ले जाने वाली, जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि सर आएं और अपना आशीर्वाद दें। हम तमाम अररिया वासियों को जोरदार तालियों के बीच यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विभाग तथा इस
जिला के प्रभारी मंत्री श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, माननीय विधायक श्रीमती देवंती यादव जी, श्री विजय कुमार मंडल जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और एक बात जरा जान लीजिए कि आप लोगों को सब जगह के लिए थोड़ा दिन हम जो शुरू से जो काम किया गया है बिहार का उसके बारे में, और बाद में फिर आपके यहाँ के विभाग का भी यहाँ के बारे में भी कुछ बात हम कहेंगे। तो ये जरा देख लीजिए कि हम लोग सब कब आए थे बिहार। आप जान लीजिए 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोग जो जिस समय सरकार में यहाँ पर शुरू किए 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले की स्थिति कितनी खराब थी आप जरा जान लीजिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे शाम में तो सबको कर दिया था कि घर से बाहर मत निकलो, कोई नहीं निकलता था। हम लोग तो अपना जहाँ कहीं भी थे, बाहर में कहाँ भी थे, और हम लोग अपने इलाकवा में या कहीं भी जाते थे मिलने के लिए, तो वहाँ जा करके वो बंद रहता था, और हम लोग तो जा करके वहीं पर उसके सामने खूब जोड़ करके बोलते थे। तो यही हाल था, कितना बुरा हाल था। आप जरा याद कर लीजिए सबका पहले का क्या हाल था, तो उसी तरह से ये हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये देख लीजिए पहले इतना बेकार था, ठीक से कोई काम नहीं किए थे। मौका इन लोगों को मिला, पहले वाले को मिला, तो इसके बाद ये सबको इतना दिन का मिला। आप समझ लीजिए उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने एक एक काम को ठीक किया है तब से, और आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब आप जान लीजिए अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले भी हम लोग जो आए थे पहले से भी जानते थे, नहीं आए थे तब जानते थे कि उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। और फिर इसीलिए जैसे ही हम लोग आए तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू करा दिया। उन लोगों को बहुत दिक्कत थी, तो बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। तो एक एक काम किए थे, और बाद के दिन में फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई हिंदू मंदिरों में भी घेराबंदी का भी था। कोई न कोई चला जाता था रात में इधर उधर और उसके साथ गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने तो उसी समय बाद में जो देख लिया था, तो 2016 में 16 से ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो एक एक तरह से जहाँ पर भी कोई कमी थी, जो भी दिक्कत थी, सब काम हम करते रहे, हम सब लोग करते रहे। आप जानते हैं कि एनडीए पार्टी, तो हम लोगों के पार्टी से सब लोग मिल करके एक एक काम हम लोग करते रहे। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में
विशेष ध्यान दिया गया हम लोगों ने। और उसके लिए क्या हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। ये सब काम हम लोगों ने तुरंत शुरू कर दिया उस समय, जिस समय आए शिक्षा के क्षेत्र में 6 से ही। अब बाद में फिर तो उन लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पर आ रहा कर, हमने कहा कि नहीं आप लोग खुद ही करिए, तो वो लोग कर लिए थे। और उन लोगों की संख्या थी 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे उनके, तो हो रहा था। तो बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि इसके लिए और कुछ करा देना चाहिए। 2030 से बिहार लोक सेवा आयोग, तो बीपीएससी वगैरह इस सब को लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की उसके अलावा बहाली कर दी। अब पहले से जो उसमें थे, उसमें से भी जो 2006 में जो हम आपको बता दिए 3,68,000 थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने किया था उसकी परीक्षा, तो उसमें कुछ लोग शामिल हो गए, तो उसमें से भी 28,976 सरकार शिक्षक उसी में बन गए। लेकिन हमने फिर सोचा कि भाई इन लोगों को ये जो पहले से है यहाँ आने के लिए इन लोगों के लिए बीपीएससी की परीक्षा नहीं करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए उसके लिए हम लोगों ने मामूली सी परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक बनाया गया सब लोगों को। तो उसी तरह से बहुत चीज़ हो गया। उसमें से फिर हम लोगों ने इसके लिए शुरू कर दिया था सब तरह से कि 5 मौका हम लोगों ने कर दिया, तो 4 तो हो ही गया है। और उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक बन गए, तो बचे हुए तो मामले 73,000 हैं। तो एक के लिए और हम लोग करवा रहे हैं एक मौका कि वो भी लगे, जितना लोग भी हो जाए बहुत अच्छा है। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो चुकी है। जो बचा हुआ है मान लीजिए 97, उसके लिए भी काम किया जा रहा, जो भी लोग उसमें आएंगे। अब इसके अलावे एक बात और जान लीजिए, हम लोगों ने और भी फिर एक बार बीपीएससी के माध्यम से बाहर से लोगों को लेकर के 45,000 नए शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है, वो भी हो रहा है। तो इसलिए और से ज़्यादा लोगों को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में और होगा, ताकि सब लोगों को सुविधा होगी। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। पहले जो सरकार थी उस सबका कोई हालत था, पहले वाले का कुछ नहीं था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए क्या हाल था, और उसमें मात्र इतना था, प्रति माह के लिए जो थी 39 मरीज थे, और उसमें से वो लोग जाता था इलाज अपना करने के लिए, तो मात्र एक दिन में 1 जाता था या 2 जाता था। हम जो देख रहे थे हमको लगा कि बहुत खराब है, जरा सा भी किसको कोई कमी है उसके पूरा का पूरा इलाज होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए। ऐसा बेकार का ही सब किए हुए है। इसीलिए हम लोगों ने उसी के हिसाब से बहुत तेजी से 2006 से अस्पतालों में जो था मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। और उसके बाद तुरंत हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज। अब उनका इतना कम मरीज था, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने तुरंत करवा करके 2006 के बाद ये सब काम करते हुए ये पूरा का पूरा हो गया। और आप भी एक बार जानिए, तो जो पहले से था, तो जो नया सरकार आया था तो उसका भी कुछ नहीं किया था, तो पहले ही से था। तो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आप समझ लीजिए। और हमको लगा कि भाई इसमें तो होना चाहिए, पहले वाला भी कुछ नहीं किया, वो लोग भी नहीं किया, तब इसको करना चाहिए। तो हम लोगों ने तो तत्काल शुरू कर दिया, और उसके बाद 12 हो गया, और उसके अलावे और कुछ किया जा रहा है। इस बार 6 मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं, और उसके अलावे 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा। तो हर तरह से हम लोग और ज़्यादा हर प्रकार से कर रहे हैं कि हर जिले में लोगों का रहना चाहिए, वो किया जा रहा। अब उसके बाद जो पहले से 6 थे उनको तो किया, जितना किया उसके अलावे और कर रहे हैं, और ज़्यादा हम लोग करवा रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत हम लोगों ने करना शुरू किया।
तो जो पटना में थे पहले वाले हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल का, तो उसके बाद हम लोगों ने उसका इतना अच्छा बनवा रहे हैं और बनवाते बनवाते उसकी संख्या हो जाएगी, बाद में होगा 5400, अब तो 3 के करीब हो चुका, 3 और आगे बढ़ रहा, हम बराबर देख रहे हैं। इसके अलावे और जो पुराने थे, ये एक इसका का, इसके अलावे जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे वो सब के लिए 2500 बेड का किया जा रहा है, सब के लिए काम तेजी से कराया जा रहा है कि और तेजी हो जाए। और एक पटना में और था, एक था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, उसको भी हम जा करके देखे चारों तरफ, हालांकि वो 6 में नहीं था, वो अलग था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी करवाया है। और आप जानते हैं उसके लिए भी उसमें जा करके लोग अपना इलाज के लिए जाएगा तो 3000 बेड का होगा। अभी तो 3000 में तो कुछ समय लगेगा, लेकिन अभी और हो रहा है, हर जगह जा करके हम देख रहे हैं, एक एक तरह से करते हुए सब जगह, तो एक एक तरह से सब जगह से काम करना, ये हम लोगों की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है। अब इसके अलावे राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के पहले जो हम लोगों ने शुरू में ही करा दिया और उसी में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण किया गया, तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से भी पटना पहुंचने के लिए 6 घंटे में पटना पहुंचना शुरू किया। अब उसी के लिए तो पूरा का पूरा इस काम को 2016 में पूरा कर लिया गया, लेकिन इसके बाद और बढ़ा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों पुल पुलियों रेल ओवर ब्रिज बाईपास एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें लगभग आप समझ लीजिए जो सबसे दूर वाला इलाका है बिहार का, और उससे पटना आने के लिए 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। ये सब एक एक तरह से हर जगह के लिए किया जा रहा, ताकि बहुत लोग और नज़दीक में भी काफ़ी लोग आएँ। और इसके अलावे फिर और था, हम लोगों ने 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया, काफ़ी काम हमको उन लोगों ने किया। आप समझ लीजिए उसके लिए हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वर्ष 2008 से 12 तक पहला, और फिर 2012 से 2017 तक दूसरा, और फिर 2017 से 2023 तक तीसरा, और अब चौथा हो रहा है 2024 से 2029 तक। तो जितना पहले हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। लिख रहा है कि अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इससे बिजली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही अब जो नया बन रहा है उसके लिए शुरू करवा दिया है हम लोगों ने। अब जो सब कर दिया है वर्तमान में, चौथे कृषि रोड मैप का कर दिया गया, उसके लिए 24 से 29 के बीच में सब लोग कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, बैठिए ना आप लोग, पूरा एक एक बतवा जानिए। अब अभी ये देख रहे हैं कुछ लोगों को भगवा रहे, अरे काहे के लिए जा रहे हैं, सब चीज जाइएगा तब न जानिएगा। अभी तो आपके लिए भी हम पूरा बात करने वाले, अभी तो पूरे बिहार का सब जगह का काम करके, और यहां पर भी जो जो काम किया गया है वो भी हम आपको बताने वाले। तो इधर उधर मत जाइए, सब बैठिए आराम से। तो ये सब के लिए तो हम कर दिया, उन लोगों का जो बताया 2008 वाले से शुरू किया था उसका भी कर दिया, 2024 से 29 तक ये सब काम हो रहा। और जानते हैं शुरू से भी काम किया, सब जगह काम किया। आज 2015 में 7 निश्चय के तहत, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार 7 निश्चय 3, सब तरह का काम हो रहा। तो 7 निश्चय के तहत ही हर जगह पर काफी काम हुआ, पूरे तौर पर हुआ है। और उसी में आप जान लीजिए हम लोग तो हर घर पहुंचा दिया 2018 में बिजली, लेकिन हम लोग शुरू से ही काम किए, उसके लिए काफी पैसा देना शुरू किया। पहले कुछ था नहीं यहाँ, यानी बहुत कम, दिल्ली में भी बहुत थोड़े देर के लिए था, तो हम लोगों ने उसको शुरू किया। काफी पैसा लगा हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और खूब लगा करके उसका हम लोगों ने करना शुरू किया तत्काल। तो 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और पहले तो बहुत पैसा लगा था, तो शुरू से ही बहुत
मामूली पैसा सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया है अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपके यहाँ कहीं भी कोई पैसा नहीं, थोड़ा बहुत पहले लगता था, अब हम लोगों ने तय कर दिया कि आपको वो मुफ्त मिल रहा है। अब इसके साथ साथ सब तरह से हम लोग तो इतने तौर पर सब लोगों को कर दिया है और लोगों को भी सब तरह से हो जाएगी सुविधा। और उसके बाद इस काम शुरू हो चुका है। अभी अब 50 लाख घरों का सोलर लगाने की समृद्धि हो गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। तो एक एक तरह से सब तरह से जो काम लोगों के हित में पहले ही हम लोगों ने उसमें भी किया, अब लोगों के लिए भी सुविधा हो गई, सब कुछ करा दिया। अब उसके बाद 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत भी सब काम नौ कराया गया और 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। क्या है अभी तक उसमें जो शुरू से काम हुआ उसमें कुछ बच गया, वो भी होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत कई काम कराया गया। हम लोगों ने तो शुरू में ही किया था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, तब उसके बाद उससे भी ज़्यादा 10 लाख हो गया नौकरी का और 10 लाख रोजगार की तरह हम लोगों ने 40 लाख कर दिया। तो दोनों को मिला करके जो 10-10-20 था तब हो गया 10 और 40 को मिला करके 50 लाख। अब इसके बाद हम लोगों ने अगली बार के लिए इस बार के लिए तय कर दिया 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का। तो आप जान लीजिए अब 1 करोड़ और होगा, तो इसमें तो रोजगार का हो गया काफ़ी और उसमें 10 लाख का ही रहा तो सरकार नौकरी सरकारी नौकरी का भी और आगे बढ़ेगा। तो सब तरह से बहुत अच्छा सब जगह का काम हो जाएगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और आप जानते हैं मुस्लिम लोगों के लिए तो पहले हमने बता दिया उन लोगों का, इसके अलावे भी और भी उनका था और वो भी चाहता था कुछ करना तो कुछ नहीं होता था, तो हम लोगों ने उसके लिए भी कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी से उनके ही शिक्षक अपना था उन्हीं के शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार की तरफ से भी वेतन दिया जा रहा। तो हर तरह से सबके लिए काम किया। पहले वाली सरकार तो कोई काम नहीं करती थी। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए भी पहले से काम शुरू किया। तो हम लोगों ने 400 रुपया का किया। अब पिछली बार हम लोगों ने इसको कर दिया और ज़्यादा बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक तरह से सब जगह लोगों के हित के लिए काम हो रहा है। फिर एक बार जान लीजिए, तो हम लोग शुरू से भी काम किए हैं, ये सबको भी बता दिया आपको, सब जगह से 15 का भी 20 का भी और अनेक तरह से काम बराबर करते रहे हैं। तो वर्ष 2023 में सब पार्टी सब लोगों से बात किया था, तो जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई और इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी दी गई। अब उसी में जो हम लोगों का था लगाया था कि इसमें खोज लिया जाएगा कि आखिर इसमें गरीब कौन है। तो जानते हैं हमको जो उसी समय 23 से शुरू किए थे तो उसमें निकल गया 24 लाख गरीब परिवार पाए गए। और गरीब सब लोग हैं, अपर कास्ट वाले भी हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब के सब लोगों को मिलकर के 94 लाख गरीब परिवार। तब उसके लिए तो हम लोगों ने तय किया कि 5 साल में कर देंगे और उन लोगों को 2 लाख देंगे। लेकिन अब उसके बाद फिर हमको लगा कि नहीं, इसको और जल्दी से करना है। तब उसी के लिए अब तक सब जगह 23 लाख सब जगह 20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं की से जोड़कर राशि देना शुरू कर दिया गया है और शेष परिवारों को अगले महीने भी कर दिया जाएगा। तो अब उसको 5 साल नहीं अब रखने दिया, अब बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इसी बार हो जाएगा। और अगले साल का भी आपको बता दिए, तो आवश्यकता होगी 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी पैसा दिया जाएगा उन लोगों को। और उसी तरह से आप जान लीजिए कि हम लोगों ने सब जगह काम किया, शुरू में भी बहुत काम किया था महिलाओं के लिए। वर्ष 2006 में ही हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं का और वर्ष 2007 में नगर निकायों में
हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। आप अच्छी तरह जानिए, पहले महिला का कुछ था जी? कोई पहले वाला कुछ करता था? जो था वो कभी महिला को किया था? अपने 7 साल में हट गया था तो अपना बेटी को लगवा दिया था, लेकिन कहीं महिला को नहीं कुछ किया था, कहीं नहीं किया था। और देखिए उसी तरह से महिलाओं के लिए हम लोगों ने इतना ज्यादा हर प्रकार से सब लोगों को करा दिया है, ताकि सभी लोगों को एक एक तरह से काम पूरे तरह से सब कुछ किया जा रहा है। अब हर प्रकार से सभी तरह से जो भी कुछ भी है जो हम आपको बता ही दिए, पंचायती राज इसके लिए भी और उसके अलावे फिर 2013 में अब पुलिस में ही 35% आप आरक्षण किया। अब जानते हैं ये देश में और जगह कहीं नहीं है, यहीं पर हम लोगों ने कर दिया सब महिला। और उसके अलावे फिर 2016 से महिलाओं में को भी बाकी सब लोगों का भी, इसका तो 13 में भी कर दिया था 35% आरक्षण। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में उतना अधिक नहीं है जो आपको बता दिए। और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। तो एक एक तरह से सब महिला को काम किया और उसके लिए सब तरह को ठीक से काम करना सब तरह से किया है। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, जो उसी समय आपको बता रहे थे 26 से हम लोग शुरू किए थे ना। तो आप जानते हैं ना, हम तो पूरे देश में इस स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। तो जब हम केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे, तो उन लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी थी। और जब यहाँ हम लोगों की सरकार शुरू हुई तो हम भी देखने के लिए गए कुछ जगह, तो देखा उनकी संख्या स्वयं सहायता समूह की संख्या कम थी। तो उसी के लिए हम लोग 2006 में ही वर्ष में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती है, उसका नाम हम लोगों ने जीविका नाम दिया। तो आप जानते हैं कि सब जगह से जीविका दीदी भी कहते हैं। अब वो जब हमको कर रहे थे तो उस समय जो केंद्र सरकार था वो लोग आया था, देखा कि नहीं भाई आप तो अच्छा किए हैं। और फिर हमसे पूछा, हमने कहा कि भाई हम तो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह तो आप ही लोग पूरे बिहार में किए हैं, हम लोग तो यहाँ कह दिए उसका नाम जीविका। तो वो भी कर दिए आजीविका कि कर लीजिए, पूरे देश का बता दीजिए। तो वो भी हो गया था उस समय। देखिए इतना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया, सभी तरह से सब तरह से काम लोगों को करके हर प्रकार से काम किया गया है। हर एक तरह से जो कुछ भी हुआ है, अब उसके बाद आप जान लीजिए, अब उस समय तो नहीं था तो उसका क्या हुआ। स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई है, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। और उसके बाद फिर शहरी क्षेत्र में भी कुछ कहा गया था करने का, हुआ नहीं। तो हम लोगों ने 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, और जिनकी संख्या 77,000 हो गई है। आज जिसमें अब अभी हो रहा, मैंने काफ़ी हो रहा है, और उसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियाँ फिर हो रही, और ज़्यादा सब कुछ कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम हो रहा है। और विकास कार्यों में जो कमी रही है उसे पूरा करने के लिए भी आप जानते हैं, हम तो गए थे देखने 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी, और यहाँ पर भी तो आपके राज्य में भी अलग अलग सब जगह मिल करके आए थे ये देखने के लिए कि प्रगति यात्रा के दौरान सब कुछ देखा, विकास कार्यों को देखा जो कमी रही। तो इसके लिए पूरे बिहार में तो 430, लेकिन यहाँ पर और सब जगह लोगों से हम पूछते रहे तो उसके हिसाब से अभी आपको हम बता देंगे कितना है। मतलब पूरे बिहार में अब उसके लिए सब तरह से काम हो रहा है। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, काम हो रहा है, और अभी तो 21 योजनाएं पूरी हो गई है। काफ़ी तेज़ी से हमने कह दिया है कि इसको और तेज़ी से पूरा सब जगह कराइए, से सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। अब ये सब काम तो हम लोग करते, लेकिन आप जान लीजिए हम लोगों के साथ केंद्र सरकार का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। और आप जानते हैं बिहार के विकास के लिए बहुत तरह का काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार ने बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है उनके द्वारा।
तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक एक काम किया। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की, काम कर दिया। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की भी घोषणा की गई। सब तरह से उन्होंने कर दिया। अब वर्ष 2018 में भी उनकी तरफ से कई राज्यों में, कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, तो उन्होंने यहाँ बिहार के लिए भी पिछली बार करा दिया, सबके लिए यूथ गेम्स का योजना। अब उन्होंने इसके लिए खेल इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक तरह से काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे बिहार में अनेक जगहों गए, अनेक जगहों जाते गए हैं और सब जगह वो देख रहे हैं उनके द्वारा विकास कार्य में। तो भी शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। हर तरह से उन्होंने सभी जगह एक एक तरह से काम कर रहे हैं लोग। तो सब जगह से काम करते हुए केंद्र के द्वारा भी हो रहा है। तब जान लीजिए बिहार में जो यहाँ पर भी काम होता है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार के हित के लिए हो रहा है। तो आप समझ लीजिए बहुत आगे बिहार और आगे बढ़ रहा है। तो इसी सब के लिए हम आपको बताते हैं। अब उसके बाद जो और है, अब इसी साल जो है 5 वर्षों में 2025-26 में किए गए कार्य, तो उसके पहले तो हम लोगों ने 5-10 तक और दूसरे कार्यक्रम में 10 से 15 तक, तीसरे कार्यक्रम 15 से 20 तक और चौथा कार्यक्रम 20 से 25 तक भी हुआ। और इस बार बाजाप्ता हम लोगों ने 25-30 तक के लिए सभी तरह से, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के बहुत काम हुआ है पहले से ही। अब इसके बाद ये सब भी काम हो रहा है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों में, ये जो 2025 के बीच में 5 वर्षों में, और 7 निश्चय 3 आपको पहले ही कह दिए हैं, का गठन किया गया है। अब जो शुरू कर दिया गया है, जरा जान लीजिए पूरे बिहार के लिए, सब जगह के लिए जो किया गया है, पूरे देश के लिए। तो पहला काम उन्होंने करवाया है, करवा रहे हैं, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं पहले से ही। और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा फिर है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में जो उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। और फिर नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। अब उसके बाद दूसरी तरह से तीसरा है कृषि का प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफ़ी काम किया गया, अब काम में और तेजी किया जाएगा। अब जान लीजिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। फिर चौथा फिर है, ये सब 7 काम हो रहा। उन्नत शिक्षा, उज्जवल शिक्षा, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर 6ठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और 5वां पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनेगा। तो इतना तरह से बहुत सारा काम हो रहा है, इस बार भी हो रहा है। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो इस 5 वर्षों में ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। और आप जान लीजिए जिस तरह से केंद्र का सहयोग मिल रहा, केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश की टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए, अब आपका तो हम आपको बता देते हैं, पूरे बिहार में इतना अच्छा काम हो रहा है, अब आपका भी हो रहा है, सब कुछ होगा। अब उसका खूब बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत और बढ़िया हो जाएगा, ये जान लीजिए। अब इसके लिए भी थे, आपको याद होगा कि अररिया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं, पहले वाला था जो हम पहले बता दिए, वो लोग का गड़बड़ था। पूरे बिहार का रोड तथा 2 बड़े पथों और 4 लेन चौड़ीकरण काम करा दिए हैं। कॉलेज संस्थान की स्थापना, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। अब पूर्वी कोसी नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। तो ये सब काम और लोगों के लिए सब कुछ किया ही जा रहा है। यहाँ पर भी शुरू से जो गड़बड़ था, बाद से ही सब कुछ किया गया है। और एक बार जो हम पहले भी बोले थे, 24 के दिसंबर में, अब 25 के जनवरी फरवरी में हम लोग सब जगह गए थे। आपके यहाँ भी मीटिंग में हम लोगों ने बात की, सब लोगों से पूछा था, सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम सबसे बात किए और हुआ जो किया, तो उस जिले में, अररिया जिले में 4 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, आज जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब वो 7 जो किया गया वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 काम किया जा रहा है। मतलब सुंदरनाथ धाम का विकास कराया जा रहा है। अररिया सिकटी पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया है। अररिया में प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। और सैफगंज से सुकैला पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और फिर पारबिसगंज में ROB का निर्माण किया जा रहा है। और 7 प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। और फिर 7वां है अररिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है।
तो यहाँ पर जहाँ भी किसी राज्य में कमी है और आपके राज्य में एक एक काम किया जा रहा है, वो बहुत जल्दी से वो काम भी पूरा कर दिया जाएगा। और आपको जनरल बता दिए हैं पूरे बिहार के लिए 7 निश्चय 3 का, तो अगले 5 वर्षों का जो 2025 से 30 के बीच में है, तो यहाँ के लिए भी आप जान लीजिए कि जो चीज़ हो रहा है और होगा और सब कुछ होगा अररिया ज़िले में, ये तो पूरे बिहार का हमको बताया। उसी तरह से हर राज्य के हिसाब से जो भी जरूरी है वो काम किया जा रहा है अररिया जिला में, अनेक काम कराए जाए, जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है रोजगार के लिए जिले में 5,35,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है अररिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 281 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 212 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 9 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा सभी 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा अररिया सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और पहले तो आपको 4 बता दें, 5 कर रहे हैं, 5 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज का भी स्थापना की जाएगी। और वही 5वां में जो आपको बता दिया 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा अररिया सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है अररिया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो एक एक काम पहले से किया जा रहा है और अभी भी जो सारा काम किया जाएगा तो सब तरह से आपका भी कुबा का खूबा अच्छा होगा। अब पहले तक गड़बड़ था ना जी, हम ही लोग सरकार में थे तो आपके जिलवा में कितना आ करके हम चारों तरफ गए थे, हम चारों तरफ न घूमे थे, एक एक तरफ न काम करवाते थे। अब बराबर ना आते रहे हैं, सब जगह से सब जगह जा जा करके हम करते रहें सब काम। तो अब इतना ज़्यादा काम अब हो रहा है, अब काफ़ी आगे और खूब आगे बढ़िएगा। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर पूरे देश में विकास होगा। केंद्र सरकार का भी बहुत सारा मदद मिल रहा है, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। मतलब जान लीजिए सब विकसित रहेंगे। और आजकल 2-4 राज्य है बढ़िया है, उसी तरह से बिहार का भी पूरा खूब अच्छा होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर तरह का काम सब जगह के लिए किया जा रहा है। तो ये आपके लिए तो हम लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए भी तो बता न दिए हैं, सब तरह से काम हुआ है सबके लिए, महिला से लेकर के लड़का लड़की हर तरह के लिए हर प्रकार से, और सब जगह जाने के लिए जो जरूरत है वो सब काम कराया गया। तो ये सब काम किया जा रहा है। तो आप बताइए सब अच्छा रहेगा ना? हाथवा उठा के बतावा, ठीक रहेगा ना? तब आइए, अरे आइए ना भाई, अरे आप जो है यहाँ के हैं, आइए यहाँ के रहिए। अब आप लोग खड़ा होकर के हाथ उठा करके सब लोगों का नमन दीजिए। ये सब काम किया जा रहा है, आई सब लोग आपके लिए करेंगे। अब पूरा का पूरा विकसित होगा, अब पूरा बिहार और उसमें आप लोग भी इतना अच्छा बनेगा, आप समझ लीजिए बहुत अच्छा। और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और यहाँ से सब लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा। तब ठीक है ना? हाथवा उठा के बताओ जरा, ठीक है ना? अरे बोलिए ना कि ठीक है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। चलो आइए, ठीक है, चलो हाथ उठाइए। चलिए।